अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर निम्रा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर एंड वेलनेस के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो हेल्थ से रिलेटेड है और उन बंदों के लिए है जो डेली रूटीन में अपनी शुगर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, चाय में, कोल्ड ड्रिंक्स में या बेकरी आइटम्स में। क्या आप जानते हैं कि शुगर आपकी बॉडी के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है? और ये देखते हैं आज की वीडियो में कि शुगर आपकी बॉडी के लिए कितनी नुकसानदेह है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज शुगर? शुगर एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है जो हमें एनर्जी देती है, लेकिन जब हम इसको एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो ये एनर्जी फायदा देने के बजाय उल्ट नुकसान देने लग जाती है। आज के ज़माने में हम लोग प्रोसेस फूड या कोल्ड ड्रिंक्स या बेकरी आइटम्स की एक शक्ल में इतनी ज़्यादा शुगर ले लेते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि इसमें कितनी शुगर है, और वो हम लोग अपनी डेली लाइफ में उसको रोज़ इतनी ले रहे हैं कि हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। सोर्सेज ऑफ शुगर। शुगर सिर्फ मिठाइयों, चॉकलेट्स में नहीं होती, बल्कि सॉसेज, ब्रेड, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और इवन केचप जैसे प्रोडक्ट में भी होती है। मतलब कि हम लोग अननोइंगली भी शुगर ले रहे होते हैं, और ये जो हिडन शुगर है ये उससे ज़्यादा खतरनाक है जो हम एक आम शुगर के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है हम तो हेल्दी खा रहे हैं, जबकि उस हेल्दी फूड में बाकी एक सिंपल जो हमारे पास शुगर होती है उसके मुकाबले में इन चीज़ों में ज़्यादा शुगर होती है, और ये हमारी बॉडी के लिए उतनी ही खतरनाक है। डेंजरस इम्पैक्ट्स ऑफ शुगर। ब्रेन पे इफेक्ट। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास शुगर है वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करती है। जब हम लोग शुगर का इंटेक करते हैं तो ये हमारी एनर्जी को बूस्टअप कर देती है, और ये बहुत फौरी एक अमल होता है कि इमिजिएटली हम जब से शुगर लेते हैं तो हम लोग एक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं एंड हमारी एनर्जी हाई फील होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो क्रैश जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो मूड ऑफ हो जाता है, हमारे मूड्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आने लग जाती हैं, हम लोग थक जाते हैं, थका थका फील करने लग जाते हैं, हालांकि हमने कोई काम भी नहीं किया होता। देन हमारे ब्रेन में एक फोक क्रिएट हो जाता है, लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन और एंग्जाइटी तक लेकर जा सकती है। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है डायबिटीज रिस्क, यानी कि जिसे हम आम जुबान में शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, वो हो जाती है। ज़्यादा शुगर ब्लड के ग्लूकोज लेवल को हाई कर देती है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, जिससे हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज यानी कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में जितने ऑर्गन्स हैं उन सबको इफेक्ट करती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुगर और शुगर से होने वाली हमें डायबिटीज़ कितनी नुकसानदेह है हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरे ऑर्गन्स के लिए, हमारी पूरी रूटीन लाइफस्टाइल के लिए। हमारे पास नंबर 3 पे आ जाता है दांतों और हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स, उनका डैमेज होना। अब वो कैसे होती हैं? शुगर माउथ बैक्टीरिया को फीड करती है, यानी कि जितने भी हमारे माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं, शुगर उनके लिए समझ लें खुराक है। जितनी ज़्यादा हम शुगर खाएंगे उतने ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होंगे और उतना ज़्यादा हमारे दांत खराब। इसी के साथ साथ हमारी बोन्स भी वीक होने लग जाती है और हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो कम होने लग जाता है। देन हम लोग बात कर लेते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि दिल के अमराज। शुगर से ये भी ज़्यादा होते हैं। हाई शुगर इंटेक बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। हाई शुगर इंटेक हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है और हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको डिक्रीज करता है। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारी हार्ट की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स हमारे पास, वो सब इनसे हमारे पैदा होने लग जाते हैं। देन हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी स्टडीज़ हैं, साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि हमारे पास जो शुगर का इंटेक जिन डाइट में हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, जो इंसान ज़्यादा ले रहे हैं, उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस है, यानी कि दिल की बीमारियाँ होने के ज़्यादा चांस है, वो में गुजर भी रहे। इससे कॉमन और इमीडिएट इम्पैक्ट होता है शुगर का हमारे वेट। शुगर हमारी बॉडी में जितना भी फैट है उसको बर्न नहीं होने देती, यानी कि वो कम नहीं होने देती, खत्म नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा बेली फैट है वो इंक्रीज हो जाता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके कॉन्फिडेंस और इवन आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। साइंस यू आर ईटिंग टू मच शुगर। अगर आपको बार बार थकन महसूस होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो पाती, आपका वेट रैपिडली बढ़ रहा है, साइंस हो सकते हैं कि आप लोग अपनी डाइट में शुगर ज्यादा ले रहे हैं। हमारे पास डाइजेशन के जितने भी इश्यूज हैं वो भी नजर आने लग जाते हैं। हाउ टू रिड्यूस शुगर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, उन्हें बंद कर दें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स या इवन स्वीटेंड जूसेस, इन सबको आप लोगों ने अब नहीं लेना। पैकेज्ड फूड का लेबल जरूर रीड करें और लो शुगर या नो एडिड शुगर प्रोडक्ट्स चूज करें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस और अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें। तो कुछ सारे पॉइंट्स हमने देखे कि कैसे एक शुगर हमारी बॉडी में कैसे कैसे इफेक्ट करती
सकती है और हमें इन्हें किन चीज़ों को सिंपली रोकना चाहिए। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ आपने बाहर से जो हमारे पास जितने भी पैकेज्ड फूड हैं और प्रोसेस्ड फूड हैं, देन हमारे पास जूसेस आते हैं, देन हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, बेकरी आइटम्स आती हैं, इनको आप लोगों ने इनका बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसके एडिक्टेड हो चुके हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा करके इनका यूज़ कम करें, खाना पीना इनका बंद करें। एकदम से तो आपको आदत है वो ख़त्म नहीं होगी, तो आप लोगों ने इसका डेली आपने इसकी डोज जो आप लोग ले रहे हैं द शुगर वो कम करती जानी है। तो आपकी खुद ब खुद ही आप लोग इससे हट जाएंगे आपकी रूटीन में। इसके वजह आप लोग इसकी अपनी रूटीन में हेल्दी आइटम्स का इंक्लूड करें। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आप मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ग्लोइंग। अल्लाह हाफिज़।